आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कौन से टॉपिक पर होने वाली है। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, जो सामान्य वर्ग में आता है, उनको दिए जाने वाले आरक्षण। अब ये आरक्षण जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर लोग सामान्य वर्ग में आते हैं उनके लिए काफ़ी है। या EWS का जो सर्टिफिकेट है, क्या वो ना बहुत इजी है जिस तरीके से जाति सर्टिफिकेट लिया जाता है, क्या उतना ही आसान है EWS का सर्टिफिकेट लेना? क्या EWS का सर्टिफिकेट और जाति का जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल समान है या उसमें कुछ असमानताएं हैं? इन सब टॉपिक के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। EWS रिजर्वेशन के ऊपर बात करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े है। मैं स्वयं अनुसूचित जाति से आता हूँ और जो ये वर्तमान की आरक्षण व्यवस्था है इसके विरोध में हूँ। क्यों विरोध में हूँ वो आप वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन मैं मेरे बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं इस EWS रिजर्वेशन के बारे में कुछ बोलूँ और लोगों को ये नहीं लगे कि ये सामान्य वर्ग का है इसलिए ये बातें बोल रहा है। तो मैं इसके जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताऊंगा और कास्ट सर्टिफिकेट के जो फैक्ट्स हैं वो बताऊंगा, तो आप वीडियो को अन्यथा ना लें। अब टॉपिक पर वापस आते हैं, बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की। देखिए, मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, आरक्षण कोई सा भी हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, OBC का हो या फिर EWS का हो, सारे के सारे जो रिजर्वेशन इंडिया में दिए जाते हैं यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है। अब ये क्यों बात बोल रहा हूँ मैं, आप ध्यान से समझिए। EWS रिजर्वेशन कब दिया गया था? ठीक 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा विरोध था सवर्ण समाज का, आरक्षण के ऊपर उनका विरोध था, एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर उनका विरोध था, तो उनको किसी तरीके से शांत करना था। तो शांत करने के लिए EWS रिजर्वेशन का एक बहुत अच्छा सा झुंझुना फेंका गया। इसको कुछ लोगों ने हाथ में लिया और उनको लगा कि वाकई में सवर्णों के हितों की चीज़ है, तो इसलिए वो उस समय चुप हो गए। हुआ ये कि 2019 में इसकी घोषणा इसको दिया गया, स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन थी कि आप आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो उसके बावजूद ये 10% एक्स्ट्रा कैसे दिया गया? तो इसमें केंद्र सरकार का यह कहना है कि हम संविधान के अंदर 103 संशोधन विधेयक लाए, जिसको हमने सदन में पास करवाया। उसके बाद जो आर्थिक रूप से स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको हमने ये रिजर्वेशन दिया, लेकिन इस रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। ये सिलसिला लंबा चलता रहा। जब बहुत सारी याचिकाएं इकट्ठी हो गई तो केंद्र सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि आप इन सब याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करें। तो जितनी भी याचिकाएं EWS रिजर्वेशन की अगेंस्ट में लगी थी उनकी सुनवाई सितंबर में हो चुकी थी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट थे उसको सेफ रखा। बाद में नवंबर 2022 को ये जो जजमेंट था सबके सामने कर दिया गया कि EWS रिजर्वेशन जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। इसके खिलाफ जितनी भी याचिकाएँ लगी थी उन सबको रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि EWS रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जा रहा है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं या जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उनको दिया गया। अब इसमें क्राइटेरिया रखा गया कि 8 लाख से कम जिस परिवार की इनकम होगी उसको ये दिया जाएगा। अब इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा विरोध हुआ कि जब आप गरीबी रेखा का कूपन बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो लिमिटेशंस होती है वो 2-2.5 लाख रुपए होती है, और जब आप आरक्षण दे रहे हैं तो यहाँ पर सीधा 8 लाख। इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। जितने भी जातिवादी नेता थे वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। लेकिन आप एक बात समझिए, इसमें सिर्फ 8 लाख ही लिमिटेशंस नहीं है, इसके अलावा वैसी बहुत सारी चीज़ें, और वही इस EWS सर्टिफिकेट बनवाने की सबसे बड़ी कमियाँ, सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि इसमें सरकारी नौकरी या अन्य किसी नौकरी से आपके अकाउंट में जो पैसे डल रहे हैं उसको काउंट किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपकी कृषि कितनी है, अगर 5 एकड़ से ज़्यादा अगर आपके पास भूमि है तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप नगर पालिका के अंदर हैं और 200 वर्ग स्क्वायर फीट से आपका फ्लैट बड़ा है तो आपको EWS का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कृषि से या दुकान से या और किसी अन्य क्षेत्र से इनकम होती है तो आपको उसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा। साथ में आपको इनकम सर्टिफिकेट तो लगाना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको संपत्ति का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको EWS का सर्टिफिकेट मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। जाति प्रमाण पत्र आपका स्कूल से बन जाता है, लेकिन अगर आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको तहसीलदार जो गैजेट ऑफिसर होता है उसके पास या उससे ऊपर के अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, तब जाके आपका सर्टिफिकेट बनेगा। वो भी लाइफ टाइम नहीं रहेगा, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा, उसको आपको बाद में रिन्यू करवाना पड़ेगा 1 साल के। जाति प्रमाण पत्र में ऐसा नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आप पैदा होते हैं उसके कुछ ही समय बाद बन जाता है और वो आजीवन रहता है। EWS सिर्फ 1 साल तक रहेगा। सरकार आपसे पूछेगी क्या आप अभी भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं या इससे ऊपर उठ चुके हैं। तो ये जो सारी बाधाएं हैं ये आती है EWS सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तब। अब बहुत सारे लोग
EWS रिजर्वेशन को लेकर करेंगे तो सुदामा आरक्षण है। तो आप इसके सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया को समझें। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी नौकरी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, अगर आप SC से हैं तो वहाँ जो आपकी फ़ीस होती है वो भी कम हो जाती है, और साथ में अगर आपकी आयु ज़्यादा भी है तो भी आयु की छूट मिल जाती है। लेकिन जब EWS का सर्टिफिकेट लेके कोई फॉर्म भरने जाएगा तो उसकी जो फीस है वो पूरी ली जाएगी, साथ में उसकी आय में कोई छूट नहीं मिलेगी। इतनी कमियां हैं इस EWS सर्टिफिकेट में। मैं सीधा आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ EWS सर्टिफिकेट को कास्ट सर्टिफिकेट से, आप खुद समझिए। और जो हमारे दलित समाज के लोग इस EWS सर्टिफिकेट का विरोध कर रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने ही वर्ग के अंदर क्रीमी लेयर लागू करना होगा। जिस तरीके से EWS सर्टिफिकेट 1 साल के लिए लागू होता है और सरकार उनसे पूछती है क्या आप अभी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उसी तरीके से आपको दलित वर्ग में भी ये चीज़ें लागू करना पड़ेगी। क्रीमी लेयर आपको लागू करना पड़ेगा, तब जाके जो अति पिछड़ा, अति दलित है उसका भला हो पाएगा आरक्षण से। वरना ये आरक्षण जन्मजात भी रहेगा तब भी समाज के निचले तबके के लोगों का भला नहीं होगा। अगर आपको समाज का भला करना है तो पहले अपने गिरेबान में जाइए। जो पहले SC ST OBC में आरक्षण मिल रहा है उसमें क्रीमी लेयर लागू करवाइए। हर दलित नेता, हर बहुजन समाज का नेता दलितों के साथ साथ OBC वर्ग की बहुत चिंता करता है, तो उसको सबसे पहले जो 2018 में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट बनकर तैयार है उसको लागू करवाना होगा, ताकि ये पता चले कि कौन सी OBC की जाति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुकी है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल परफेक्ट बन चुकी है, ताकि जो अति पिछड़ा है, जिनको बहुत कम मिला है आरक्षण का फायदा, उनको मिल सके। आप ऐसी चीज़ों पे कभी बात नहीं करेंगे, आप ऐसी चीज़ें लोगों के सामने रखेंगे भी नहीं, लेकिन मैं रखूँगा। समाज जब तक ये सारी चीज़ें नहीं जानेगा उसको पता नहीं चलेगा कि उसके दुश्मन कौन है, उनका अहित करने वाले कौन लोग हैं, उनको ये पता नहीं चलेगी। तो सबसे पहले समाज को ये चीज़ें जानना जरूरी है। मेरी समाज के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, उन सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप क्रीमी लेयर की बात करिए, आप किसी इकोनॉमिकल रिजर्वेशन की बात मत करिए, आप किसी भी तरीके के आरक्षण की बात मत करिए। सिर्फ जो आरक्षण मिल रहा है उसमें क्रीमी लेयर की बात कर लीजिए। क्रीमी लेयर का सीधा सा मतलब है जो आरक्षण की रो में सबसे पहले लोग खड़े हैं उनको पीछे जाना होगा, और जो सबसे पीछे हैं उनको आगे आना होगा। अगर आप इस चीज़ से एग्री है तो क्रीमी लेयर की मांग करिए, आपको पता चल जाएगा आपका असली नेता कौन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।